हाँ दिनेश भाई। हाँ बढ़िया भाई बढ़िया, अपनी बताओ। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। मैं तो बस वीडियो बनाने जा रहा था यार। हाँ हाँ, बिहार से संबंधित। हाँ, मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ना लोगों को। हाँ हाँ, वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, चालू कर दिया था क्या? चलो इसको कट कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, बात करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि कैसे बीपीएससी, अगर आप टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कैसे मैथ में, जो कि पिछली बार मैंने देखा कि 16 क्वेश्चन थे, फिर इस तरह करके जो इसके 3.0 में मैंने देखा कि 20 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए। ज्यादातर इनका पार्ट होता है 16 क्वेश्चन मैथ का और 16 क्वेश्चन रीजनिंग का, लेकिन 4 क्वेश्चन कैसे बढ़ गए? कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ में बिलोंग करते हैं और रीजनिंग में भी आपसे बिलोंग करते हैं। तो कौन-कौन से, अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी में कौन-कौन से ऐसे चैप्टर्स जो आपको, अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप देखोगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप इसमें गेन कर लोगे। वहीं पे जूनियर की बात करूँ तो जूनियर पे क्या होता है कि आपसे अर्थमेटिकल कम और उधर की मैथ, एडवांस वाली मैथ ज़्यादा पूछता है। लेकिन प्राइमरी में उन चीज़ों को नहीं है। आप देखोगे कि आपसे अर्थमेटिक ज़्यादा पूछता है, क्योंकि प्राइमरी के कक्षा 1 से 5 तक के आपको टीचर बनाने जा रहे हैं। तो वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर जो अगर आप अच्छे से करके जाते हो, आप देखोगे कि आपका अच्छा स्कोर हो रहा है। आप रेशियो कुल 10 से 12 चैप्टर से जो आप आसानी से अगर कवर कर लेते हैं तो आप देखोगे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करूँ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, अगर इन चैप्टर को आप कवर कहाँ पे करोगे और उसके बाद कवर करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। तो कौन कौन से, सबसे पहले आप नोट डाउन करते रहिए कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आपको, अगर आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको कवर करके ही जाना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आपका 2D एंड 3D। उसके साथ साथ आपका, आपको डिस्कशन कर, आपको कवर करके जाना है स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में आपका बहुलक, माध्य, इन सब चीजों से संबंधित क्वेश्चन आपका बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। एक इसके बाद आपको क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं घातांक और करने से। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट से, क्यूब, क्यूब रूट से। आपको देता है कि ये इसका स्क्वायर कितना है, ठीक है, 1331 लिख के दे दिया, इसका क्यूब रूट कितना है। इस तरह से करके आपसे क्वेश्चन आपको देखने को आप एग्जामिनेशन में मिलते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एवरेज। एवरेज पूछ लेता है कि 1 से लेकर की इतनी तक की संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको परसेंटेज कवर कर, परसेंटेज अगर आप कवर करते हैं तो कई ऐसा चीज जैसे बोर्ड्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि, या फिर एक परीक्षार्थी से क्वेश्चन बनते हैं कि 2 परीक्षार्थियों को होते हैं, जिसमें से एक परीक्षार्थी को इतने परसेंट मार्क्स मिलते हैं और इतने नंबर से फेल हो, दूसरे परीक्षार्थी को इतने नंबर में मार्क्स मिलते, इतने परसेंट मार्क्स मिलते हैं और वो इतने नंबर से ज्यादा नंबर गेन करता है, यानी कि इसका पूर्णांक ज्ञात है। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, कि एक दुकानदार एक चीज को, किसी वस्तु को खरीद कर लाता है इतने रुपए में और उसमें इतना मजदूरी इन्वेस्ट करता है, तो इस वस्तु को वो इतने में बेचता है तो इसकी कितने परसेंट का लाभ हो। इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है, ये हुआ बेसिकली आपसे चैप्टर कवर की बात। अब मैं आपसे बताऊं कि आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करना है, अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हो फ्री में अपने घर पे बैठ के यूट्यूब से कवर करना चाहते हो, तो मैं आपको कई ऐसे टीचर्स का नाम बताऊंगा जिन टीचर्स के माध्यम से आप इन टॉपिक्स को बड़े इजीली तरीके से कवर कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस टीचर्स की मैथ समझ में आती है। यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा है, इससे बहुत जो बेस्ट टीचर इस टाइम पे ट्रेंडिंग टीचर, मैं उनका नाम लूंगा। साहिल सर आप पढ़ सकते हो, साहिल सर का खुद एक चैनल है, ट्रिकी मैथ्स बाई, क्विक मैथ्स बाई साहिल सर। गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, मैथ्स बाई गगन प्रताप के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, इन सब का नाम आप सर्च करोगे तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद आप पढ़ सकते हो मैथ्स अभिनव सर से पढ़ सकते हैं, रैमो सर से पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे जो टीचर जिनसे भी आपको समझ में आता हो, जिनसे आपको पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि हाँ इनसे पढ़ने मेरे को समझ में आता है। क्योंकि देखिए लगभग सब पढ़ाते वही चीज, डिपेंड क्या करता है कि आपको किसकी पढ़ाई चीजें आपके दिमाग में जाती है, किन की चीजों आपको समझ में आती है। ठीक है, इन चीजों को आप अगर अच्छे से कवर करेंगे तो आप एक एक टॉपिक को 3 से 4 5 वीडियो में कवर हो जाती है, और जो 10 टॉपिक यानी 30 35 से 40 वीडियोज में आप ओवरऑल इन टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब मैट्रिक फंसता है तो कवर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में बना नहीं पाता हूं या बना नहीं पाती हूँ, जो क्वेश्चन फंसता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से बनते हैं, जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप देखोगे आपको वो चीजें आप इजी तरीके से कर पा रहे हो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहाँ से कीजिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से प्रैक्टिस करते हैं। यूट्यूब से प्रैक्टिस करना सही है, लेकिन यूट्यूब से प्रैक्टिस के एक घाटा है, एक नुकसान है स्टूडेंट्स के लिए। जब आपका एग्जाम आ जाता है तो आप रिवाइज नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज नहीं कर पाते हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, जो आपका वीक होता है।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी बुक से कवर कर सकते हैं। जैसे बुक्स के मैं 2-3 बुक्स का नाम बता दूं आपको। अगर आपके पास राकेश यादव सर की बुक है उससे आप कवर कर सकते हैं, अरिहंत की बुक है आप उससे कवर कर सकते हैं, एक लूसेंट की बुक आती है आप उससे कवर कर सकते हैं, पिनेकल की बुक है आप उससे कवर कर सकते हैं, एफडी यादव की बुक है आप उससे कवर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि आपके पास जो भी पब्लिकेशन की बुक है, जो भी है, फिर सुनिएगा, नई मत खरीदने पहुंच जाएगी ये खरीदना है इसके लिए नहीं। हर एग्जामिनेशन के अगर आप बुक खरीदोगे तो बुक ही खरीदते रह जाओगे और बुक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास बुक है उससे आप क्या करिए, उस चैप्टर को खोलिए और उसके पूरे क्वेश्चन बना लेंगे। आपसे कुछ मान लीजिए किसी चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन मान लीजिए चैप्टर है, उससे आपको क्या करना है, आपके मान लीजिए 100 क्वेश्चन मान लीजिए उसमें दिया है, पहली बार में 50 बनाइए, उसके बाद फिर अगली बार 50 बनाइए, धीरे धीरे करके जब आप बना हो सकता है 50 क्वेश्चन बनाने में आपको 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। जब आप दोबारा तिबारा बनाओगे तो आप देखोगे एट लास्ट 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ 50 मिनट के अंदर या 55 मिनट के अंदर आप बना पा रहे हो। ये स्पीड आ जाती है। स्पीड रहने का एक फायदा ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते, ये एक बेनिफिट होता है। एक्यूरेसी के साथ भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आपसे उसमें ना बने, गलत हो रहा है, उसको आप टिक कर लीजिए, कुछ स्टार बना लीजिए उसी में पेंसिल से आपके। उसके बाद क्या होगा, उन क्वेश्चन को फिर लगाते जाइए। जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप मत उसमें रिवाइज करने में समय खराब करिए, 1-2 बार करने के बाद इसको स्किप मार दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उनको बार बार मल्टीपल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, खासकर लड़कियां जिनकी मैथ वीक से अगर इस टेक्निक्स को फॉलो करती हैं तो आप देखो कि आपका स्कोर एक बहुत अच्छी तरीके से स्कोर बूस्ट होगा। और आप मैथ में, क्योंकि बीपीएससी की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग एक ऐसे पार्ट है जहां से आप सॉलिड नंबर 16-32 यानी कि 32-35 नंबर जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। यही आपका स्कोर चेंजिंग होता है और इसी के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।